Hello friends, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about molecular biology questions. So let's get started. First question is, after transcription, messenger RNA goes through processing in eukaryotic cells. Why do prokaryotic cells not used messenger RNA processing? So messenger RNA जब फॉर्म होता है तो एक हेट्रोजेनस मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है इन यूकैरियोट्स। देन इसकी प्रोसेसिंग होती है जिसमें 5 प्राइम कैपिंग या यहाँ पे 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन या फिर यहाँ पे स्प्लाइसिंग, ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो मैसेंजर आरएनए है दैट इज कन्वर्ट इनटू मेच्योर मैसेंजर आरएनए and this mature messenger RNA need to transport from nucleus to cytosol and cytosol के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले इसकी प्रोसेसिंग इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज ये डिग्रेडेशन से इसको बचाया जा सके। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में ये ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होंगे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो प्रोकैरियोट्स डू नॉट पोजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अगेंस्ट विच प्रोसेसिंग प्रोटेक्ट्स। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा इन प्रोकैरियोट्स ओपेरॉन आर यूज टू रेगुलेट मैसेंजर आरएनए। ओपेरॉन का यूज कहाँ पे किया जाता है, जीन रेगुलेशन में किया जाता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, लेकिन ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसका आंसर नहीं है। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग ओनली इवॉल्व इन यूकैरियोट्स, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड स्प्लाइसिंग सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स हैव नो न्यूक्लियस सो जीन एक्सप्रेशन अकर ऑल टुगेदर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड appropriate option for this question. So option number D is the correct answer. Next question is, during chromosomal replication, one second please. During chromosomal replication, DNA is built in the 5 prime to 3 prime direction. Why does this occur? So DNA का जो रेप्लिकेशन है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्डिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंजर्व एनर्जी, ऐसा नहीं है, एनर्जी को कंजर्व नहीं किया जाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क रन इन दिस डायरेक्शन, रेप्लिकेशन फॉर्क तो बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में रन कर सकती है। इसके अलावा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रिवेंट बिल्डिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। Nucleotides are added to the free hydroxyl end which is present at the 3 prime end of the sugar backbone. So this is the correct option for this question. So option number D is the correct answer. Next question is, alternative splicing is a process that enables the number of proteins produced by an organism to be vastly greater than its number of genes. How is this possible? तो alternative splicing क्या होती है? यहाँ पे जैसे कोई जीन है, यहाँ पे एक्सोन इंट्रोन इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ये है एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन। तो इसमें स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मीन्स किसी बार हम लोग यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एक बार में यहाँ पे 1 and 2 एक एक्सोन एक इंट्रोन को लेंगे और यहाँ पे कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जाती है। तो यहाँ इस एक्सोन को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे कोई अनदर प्रोटीन फॉर्म होगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू। तो ऑप्शंस देखें
तो कोडोन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमाइनो एसिड, नहीं, एक कोडोन कभी भी मोर देन वन अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता. वन अमाइनो एसिड कैन कोड मोर देन कोडोन, बट वन कोडोन कैन नॉट बी कोड वन अमाइनो एसिड, मोर देन वन अमाइनो एसिड. Okay, so this option is wrong. And second option is recombinant technology is able to translate different protein from the same gene. तो recombinant technology के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन को ट्रांसलेट कर सकते हैं. ये भी यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट सेक्शन आर ट्रीटेड एज इंट्रॉन एंड एक्सॉन, डिफरेंट प्रोटीन कैन बी मेड फ्रॉम द सेम जीन. तो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पोर्शन को लेके अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज द एंटीकोडोन ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैज ए वोबेल इफेक्ट दैट अलाउ ए वेराइटी ऑफ ट्रांसलेशन पर जीन. तो वोबेल हाइपोथेसिस के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स नहीं फॉर्म हो सकती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल, साइलेंट म्यूटेशन भी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, ये तीनों ही क्या है, साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल है. बट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, यहाँ पे डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे पूरी फ्रेम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. यहाँ पे एक जीन में कुछ डिफेक्ट आने से पूरी फ्रेम आगे की जो भी है वो डिफेक्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक पर्टिकुलर एक ही न्यूक्लियोटाइड पे क्या होगा, यहाँ पे एक बेस पेयर पे क्या होगा, कुछ ना कुछ म्यूटेशन होगा. तो साइलेंट म्यूटेशन में यहाँ पे जैसे कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर अमाइनो एसिड है, उसकी जगह पोलर अमाइनो एसिड आ गया, तो वो साइलेंट म्यूटेशन है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे. एंड नॉन सेंस म्यूटेशन में यहाँ पे कोई सेंस नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे. तो स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सेंस म्यूटेशन. एंड मिस सेंस म्यूटेशन मतलब यहाँ पे कोई सेंस उसका चेंज हो जाएगा, पोलर की जगह क्या आ जाएगा, नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिस सेंस म्यूटेशन. सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन is not the example of point mutation. So option number D is the correct answer. Next question is codons are triplet nucleotide sequences that play an essential role in translation. Where are codon located? तो कोडोन कहाँ पे होते हैं, कोडोन लोकेटेड होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, और उसके अगेंस्ट एंटी कोडोन लोकेटेड होते हैं ट्रांसफर आरएनए पे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Next is prokaryotic genes are often clustered into operons. Which of the following is not part of an operon? तो operon का पार्ट कौन सा नहीं होता, जीन्स ओपेरॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे लेक ओपेरॉन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे लेक जेड ए एंड वाई, तो ये सारे जीन्स होते हैं. इसके अलावा ऑपरेटर सीक्वेंसेस होती हैं. यहाँ पे ऑपरेटर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, जीन्स के पास में भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोमोटर के इधर भी हो सकता है. इसके अलावा एक्सोन्स और प्रोमोटर, तो प्रोमोटर भी प्रेजेंट होगा लेकिन एक्सोन यहाँ पे नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी ये सब चीजें क्या होगी, एक ओपेरॉन पे प्रेजेंट रहेगी. प्रोमोटर वो सीक्वेंस होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है एंड वहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA technology has enabled scientists to identify many human genetic disorders such as hemophilia, cystic fibrosis. They are able to do this by conducting PCR using primers that target these genes. When the genes has been amplified, the DNA is sequenced to determine whether the individual has the disease. If scientists decide to create a test for new genetic disease, what must first
occur before PCR can be used to test for that disease. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि न्यू जेनेटिक डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू जेनेटिक डिजीज है तो उसका जीन्स, उसके जो भी जीन्स होंगे दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द जीनोम। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, द जीन फॉर द डिजीज मस्ट बी लोकेटेड इन द जीनोम। ये क्या होगी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं जीनोम मस्ट बी रन थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन करेंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर जब तक जीनोम के अंदर वो जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वहाँ पे शो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not correctly pair a process with the location where that process occur in eukaryotes। तो रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट इज करेक्ट। ट्रांसलेशन साइटोसोल में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन साइटोसोल में होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये भी करेक्ट है। बट मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग ये साइटोसोल में नहीं होके कहाँ पे होगी, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये साइटोसोल में नहीं होके कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस ऑप्शन इज द not correctly paired। And next question is DNA is the genetic material for all living organisms. Which of the following describes a difference between prokaryotic DNA and eukaryotic DNA? तो eukaryotic DNA and prokaryotic DNA के अंदर mainly क्या difference होता है, eukaryotic DNA is antiparallel while prokaryotic DNA is not। This is not correct because both are antiparallel। Prokaryotic DNA uses uracil and while eukaryotic DNA uses thymine। ये क्वेश्चंस आपको देखने में काफी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। एग्जाम में अंडर प्रेशर आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, बट ये इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। सो यूरेसिल एंड थायमिन ये आरएनए और डीएनए का डिफरेंस है। मेनली आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए इज हैप्लॉइड व्हाइल यूकैरियोटिक डीएनए इज डिप्लॉइड। तो eukaryotes and prokaryotes both are may be diploid because most of the organism has diploid genome। Prokaryotic DNA is circular while eukaryotic DNA is linear। This is the correct answer for this question। Next question is during transcription if the template strand reads 5' ACC AACCG what will the newly formed strand read। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इन स्ट्रैंड्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोला जाता है और कौन सी स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट होती है। तो यहाँ पे ये 5' टू 3' डायरेक्शन है, ये 3' टू 5' डायरेक्शन है। तो ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रही है, ट्रांसक्रिप्शन जिस स्ट्रैंड से हो रहा है, तो उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो this one is the template strand। इसके अलावा इसके जो भी नेम है वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ये नॉन टेम्पलेट है एंड इसको प्लस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, प्लस स्ट्रैंड, एंड इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो अपोजिट होती हैं वो नॉन टेम्पलेट होती हैं, प्लस स्ट्रैंड होती हैं, कोडिंग स्ट्रैंड होती हैं एंड सेंस स्ट्रैंड होती हैं। जबकि नीचे वाली को इसको क्या बोला जाएगा, टेम्पलेट, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग एंड नॉन सेंस स्ट्रैंड। तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इसके नेम। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए तो अपने को पता होना चाहिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है एंड नॉन ये सेंस स्ट्रैंड कौन सी है एंड प्लस स्ट्रैंड कौन सी है।
तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एडेनिन है, तो एडेनिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आरएनए है, आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बोला है तो यूरेसिल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सिंपल सा यूरेसिल दे दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम सीक्वेंस दे दी जाती है, इसके यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल दे दिया जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है, कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है, या क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपोर्ट आरएनए जो एंटीकोडॉन्स को लेके आता है, जहाँ पे अमाइनो एसिड को लेके आता है, तो वो ट्रांसफर आरएनए इन्वॉल्व होता है। मैसेंजर आरएनए जो कोडॉन्स जिस पे प्रेजेंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है, बट डीएनए यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is DNA polymerase and RNA polymerase have similar functions. Which statement is an incorrect description? यहाँ पे incorrect का बिल्कुल ध्यान रखना है। Incorrect description of these enzymes. तो DNA polymerase and RNA polymerase में क्या incorrect description है? Both enzyme require a primer. तो यही wrong हो जाएगा, because RNA polymerase के लिए किसी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। DNA polymerase क्या होता है, ये कोई डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये बोथ डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड पे क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ओनली आरएनए स्ट्रैंड। तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो यहाँ पे ओनली वन स्ट्रैंड क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे खुद ही ये इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस को। And DNA polymerase is used in replication while RNA polymerase is used in transcription. ये बिल्कुल करेक्ट है। Both enzyme add nucleotide to the 3' end of a chain. ये भी 3' end पे ऐड करता है, RNA polymerase भी, ये भी सही है। The binding of RNA polymerase is preceded by binding of transcription factor. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में देखना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसके अंदर आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और उनके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं उन सबको देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थे, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।